नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रजत और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते इंजीनियर्स में। और आज हम आरसीसी फर्स्ट सेमेस्टर फिफ्थ के लिए डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम की डिज़ाइन प्रोसीजर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बीम के डिज़ाइन प्रोसीजर में पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि बॉटम कवर मतलब ये वाला हिस्सा रॉड से बीम के बॉटम तक के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको बॉटम कवर कहते हैं। बॉटम कवर हम 25 से 30 mm लेंगे बीम में। साइड कवर मतलब ये बीम के साइड वाले पोर्शन से रॉड के एंड पोर्शन तक मतलब जो बीच का जो गैप आएगा, ताकि हमारा जो कंक्रीट मटेरियल है वो अच्छे से सेटअप हो जाए। तो ये वाला डिस्टेंस हम लेते हैं 35 to 75 mm। मिनिमम डाई ऑफ बार, जो मेन बार एंकर बार भी बोलते हैं इनको, मेन बार जो लेंगे वो 16 mm की रहेगी और जो स्टीरअप्स यूज़ करेंगे मतलब जो छल्ले यूज़ करेंगे वो 8 mm के रहेंगे। आप चलिए डिज़ाइन प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो डिज़ाइन प्रोसीजर में पहली स्टेप आती है हमारी गिवन डाटा। गिवन डाटा में जो भी डाटा हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे लोड हो गया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, और जो भी डाटा लाइव डेड लोड, लाइव लोड, जो भी डाटा हमको दिया है वो सारा हम स्टेप फर्स्ट में लिख लेंगे। ये एज इट इज़ क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उससे आ जाएगा हमारा। सेकंड प्रोसेस है डिज़ाइन कांस्टेंट। इसके कुछ डिज़ाइन कांस्टेंट है, जैसे एक्स यू मैक्स अपॉन डी मतलब न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ, लिमिटेड न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ। ये हमारी ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करेगी और ये आई एस कोड 456/2000 पेज नंबर 96 में आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। एफ सी के डिपेंड ऑन कॉन्क्रीट ग्रेड मतलब ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पर डिपेंड करेगा एफ सी के। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एफ वाई, ये डिपेंड करेगा ग्रेड ऑफ स्टील पे। यू या फिर कहीं कहीं इसको एम यू लिमिटेड भी बोलते हैं, लिमिटेड बेंडिंग मूवमेंट। तो ये इसका भी हमको फॉर्मूला 96 पेज नंबर मिल जाएगा ये कोड में। उसके बाद हमारी स्टेप आती है थर्ड। स्टेप थर्ड में हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग, मतलब इसमें हम लोड कैलकुलेट करते हैं कि बीम पे कौन कौन सा लोड और कितना लोड आ रहा है। तो लोड कैलकुलेट करने से पहले हम आई कोड में जाएंगे पेज नंबर 36 पर। उसमें हमको रेशो मिल जाएगा LYD का, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए LYD का रेशो मिल जाएगा। तो ये रेशो होता है 20। अगर यहाँ दूसरा बीम होता है जैसे कैंटिलीवर बीम तो ये रेशो चेंज हो जाता। तो L/D का रेशो 20 से हम डेप्थ निकाल लेंगे। तो वो जो डेप्थ आएगी वो हमारी आएगी इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ मतलब ये, जैसे इफेक्टिव डेप्थ बोले तो ये बीम है आपका, ये रॉड लगी है, ये रॉड लगी है, तो ये अपर पोर्शन से रॉड के एंड पोर्शन तक ये जो डेप्थ रहेगी ये होगी हमारी इफेक्टिव डेप्थ। और ओवरऑल डेप्थ मतलब पूरी टोटल बीम की डेप्थ, ये ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये अपर पोर्शन से बीम के ये रॉड के बॉटम पोर्शन तक, मतलब ये लास्ट नीचे जो बॉटम साइड में जो रॉड लगी रहेगी उस तक हमारी इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी। कवर मतलब यही बॉटम वाला एरिया। तो इफेक्टिव डेप्थ प्लस कवर कर देंगे तो हमारी ओवरऑल डेप्थ निकल जाएगी। अब हम सेल्फ बेड पे आते हैं। तो सेल्फ बेड का हमारे पास फॉर्मूला है ओवरऑल डेप्थ इंटू ब्रेथ इंटू 25 इंटू 1। तो इससे हमारा सेल्फ बेड निकल जाएगा। सेल्फ बेड निकालने के बाद टोटल बेड निकालेंगे। टोटल लोड मतलब जो भी हम बीम पे हमको लोड दिया हुआ है, जैसे कि लाइव लोड, डेड लोड, सेल्फ बेड, वो सबको टोटल प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल लोड आ जाएगा। उसके बाद हम फ्रैक्चर लोड निकाल लेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए सेफ्टी फैक्टर को ध्यान रखते हुए मतलब कुछ ज़्यादा के लिए डिज़ाइन करेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई करके हम फैक्टर लोड निकाल लेंगे। उसके बाद हमारी स्टेप फोर्थ आ गई है कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। अब बेंडिंग मूवमेंट निकालने से पहले हम देखेंगे इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। इन दोनों में से जो वैल्यू कम आएगी उसको हम लेके चलेंगे। पहला है क्लियर स्पान, मतलब जो क्लियर स्पान दिया उसको इफेक्टिव डेप्थ से प्लस कर देंगे। और सेकंड है क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ कॉलम या विड्थ ऑफ सपोर्ट, जो भी सपोर्ट दी है जैसे बॉल है या कॉलम तो उसकी विड्थ प्लस कर देंगे। तो इन दोनों में से हमारा जो लिस्ट आएगा उसको हम इफेक्टिव स्पान के उसमें ले लेंगे, वैल्यू में ले लेंगे। उसके बाद बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है WU/LE/8। तो ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा। अब उसके बाद हमारी स्टेप फिफ्थ आ गई कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड डेप्थ। अब ये हम एक और रिक्वायर्ड डेप्थ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो डेप्थ निकाली थी
और ये वाली डेप्थ, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो वाली हमारी डेप्थ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी वो वाली हम लेके चलेंगे। और ये वाली डिज़ाइन प्रोसीजर के थ्रू निकल रही थी और वो IS कोड के अकॉर्डिंग निकाली थी हमने, जो पेज पहले जो डेप्थ निकाली थी। तो रिक्वायर्ड डेप्थ के लिए हमारा फॉर्मूला है √MU अपॉन RU इंटू B। इससे हमारी डेप्थ निकल जाएगी। अब डेप्थ में हम डी रिक्वायर्ड में कवर प्लस कर देंगे और बार्स को प्लस कर देंगे तो हमारा ओवरऑल डेप्थ निकल जाएगा। डी रिक्वायर्ड मतलब रिक्वायर्ड डेप्थ प्लस कवर प्लस 5/2 मतलब मेन बार का जो डायमीटर रहेगा उसको डिवाइड 2 से करके प्लस स्टिरप्स का डायमीटर, तो हमारी इसमें ओवरऑल डेप्थ निकल जाएगी। अब ओवरऑल डेप्थ निकलने के बाद हमारी वो स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे 6 पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टील की कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टील की कैलकुलेशन करने के लिए हम पहले एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला 0.5 FCK अपॉन FY ब्रैकेट 1 माइनस √1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर, D का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई में BT। इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। उसके बाद जितना भी हम डायमीटर ऑफ बार्स लेते हैं उसको लिखेंगे कि हमने 20 mm का लिया है या 25 का लिया है। उसके बाद नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए हमारा एरिया ऑफ स्टील मतलब जो एरिया निकलेगा उसका डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ 1 बार से, मतलब जो एक बार का एरिया निकाल लेंगे। एक बार का एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा π/4 फाया ऑफ स्क्वायर, मतलब जो भी डायमीटर रहेगा उसके स्क्वायर। ये फॉर्मूले से हम एक बार का एरिया निकाल लेंगे। तो हमारी स्टेप 7 आती है कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स या फिर स्टिरप्स। तो स्टिरप्स की कैलकुलेशन करेंगे हम। तो स्टिरप्स की कैलकुलेशन करने में पहले हम लिख लेंगे कि कितने mm के हमने स्टिरप्स इसमें यूज़ कर रहे हैं। और ये 2 लीज्ड। लीज्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे हम 4 बार यूज़ कर रहे हैं तो एक बार ये लग गई, एक बार ये लगी, एक बार ये लगी, एक बार ये लगी। अब इसमें अगर हम स्टिरप्स डालेंगे तो कुछ ऐसा डालेंगे, ये स्टिरप्स डाल दिया। अब देखिए वर्टिकल बार कितनी बन रही है, इस बार को कनेक्ट करके एक लीज बन रहा, इस बार को और इस बार को, मतलब ये रॉड को और ये रॉड को कनेक्ट करके 2 लीज बना। तो 1 लीज 2 लीज, इसलिए यहाँ 2 लीज लिखा हुआ है। अगर 3 लीज होता तो हम एक और हुक बीच में स्टिरप्स में प्रोवाइड कर देते हैं, ये 3rd लीज बन जाता 6 बार वाले केस में। अब उसके बाद एरिया ऑफ स्टिरप्स निकाल लेंगे पहले हम 2 × π/4 5 का स्क्वायर करके। उसके बाद स्पेसिंग निकाल लेंगे 2.175 ASB अपॉन विड्थ और इंटू 5 FY। ये 3 हमारे स्पेसिंग के फॉर्मूले हैं, 300 mm या फिर 0.75 D या फिर ये वाला। इन तीनों में से हम जो हमारी सबसे कम वैल्यू आएगी उसको स्पेसिंग के लिए लेके चलेंगे। अब हमारी लास्ट स्टेप और मेन स्टेप, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। अब हम इस वाले स्टेप में पूरा चेक लगाएंगे कि हमने जो डिजाइन अभी तक की है वो हमारी करेक्ट है या इनकरेक्ट। अगर ये चेक सेटिस्फाई हो गया तो हमारी डिजाइन करेक्ट है, और अगर ये चेक अनसेटिस्फाई हुआ तो हमारी डिजाइन अनकरेक्ट है, फिर हमको बीम को रिडिजाइन करना पड़ेगा। तो चेक लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, LD निकालना पड़ेगा, मतलब डेवलपमेंट लेंथ निकालना पड़ेगा। और डेवलपमेंट लेंथ को कंपेयर करना पड़ेगा इसके सम से, मतलब 1.3 मूवमेंट अपॉन शियर फोर्स प्लस LO। इसके सम से अगर डेवलपमेंट लेंथ हमारी कम या इक्वल आई तो हमारा बीम की जो डिजाइन थी वो सही थी, अदरवाइज हमारी डिजाइन इनकरेक्ट है, तो हमको बीम को रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये फॉर्मूलेस हैं, ये फॉर्मूलेस में वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे सारी वैल्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।